हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर के प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम रुक्मिणी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट 9-10 वालों का है, लेकिन ये 6 to 8 वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों का जो है परीक्षा पैटर्न में सेम है और जो है आपका लेवल भी सेम ही आता है, क्वेश्चन के लेवल भी सेम ही होते हैं, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चारों के प्रश्न देखेंगे, तो आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जो है इसको देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के प्रश्नों को देखेंगे। हिस्ट्री से आज का पहला प्रश्न है, यूटोपिया का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस मोर की रचना है यूटोपिया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो की बात करें तो प्लेटो की रचना है रिपब्लिक। विलियम शेक्सपियर की बात करें तो रोमियो एंड जूलियट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओलंप दे गॉर्जस ने तैयार किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इटली ने आक्रमण कर किस देश को जीता था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अबिसिनिया को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब जीता था? तो 1935 में जीता था। और इसका नया नाम क्या है? तो इथोपिया। नेक्स्ट है, बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये घटना हुई कब थी? तो 16 दिसंबर 1773 को यह घटना हुई थी। और यह घटना अमेरिकी क्रांति का तात्कालिक कारण बना था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और पूछा जाए इसका नेतृत्व किसने किया था? तो सैमुअल एडम्स ने इसका नेतृत्व किया था। सैमुअल एडम्स ने पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्डिनेंड की सेराजोवो में हत्या। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, इनकी हत्या 28 जून 1914 को कर दी गई थी। और यह प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक चला था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माओ जेडंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस यूरोपीय जात को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डच को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इनकी माता जो है किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोली वंश से संबंधित थी। कोली वंश से संबंधित थे, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम महामाया था। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और शुद्धोधन जो है आपका किस वंश थे? ये शाक्य वंश थे। पिता पूछा जाए तो शाक्य वंश, माता पूछा जाए तो आपका कोली वंश। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी रचना ध्यान रखिएगा, इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। और ये यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। नेक्स्ट, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सही है? पहला, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। कौन कौन सी गुफा है? सुदामा, कड़, चौपर और विश्व झोपड़ी, 4 आपका क्या है गुफा है। दूसरा आपका 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी आपका करेक्ट है। ये अभिलेख इन गुफाओं में को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो बराबर की पहाड़ी है किस संप्रदाय से संबंधित था? ये आपका आजीवक संप्रदाय। ठीक है, आजीवक संप्रदाय से यह संबंधित था।
अगर पूछा जाए आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था, तो मक्खली गोसाल ने किया था। ठीक है, और ये बराबर पहाड़ी है कहाँ पे, तो आपका बिहार के जहानाबाद जिले में है ये। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडग्राम में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, वैशाली के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था, तो आपका 599, कहीं कहीं आपको 540 ईसा पूर्व दिया। ठीक है, 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था वैशाली के कुंडग्राम में। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम क्या था, त्रिशला। पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल-बरूनी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और इसकी रचना ध्यान के बहुत इंपॉर्टेंट है, तहकीक तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है, ये आपका अल-बरूनी की रचना है। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा, ये आपका क्या है, मस्जिद है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था, और यह है कहाँ पे, तो ये आपका अजमेर में है। ठीक है, अजमेर में यह है। आगे है, किसी सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, पूछा जाता है कि अधिकतम भू राजस्व लेने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। और इसने जो है किस विभाग की स्थापना किया था, तो दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान ये क्या था, आपका दास विभाग था। ठीक है, दास विभाग था, और सबसे ज्यादा गुलाम जो है इसी के समय में थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य स्रोत क्या थी। वित्तीय व्यवस्था का मुख्य स्रोत पूछा है विजयनगर साम्राज्य की, तो क्या थी, आपका भू राजस्व। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। अगर पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो 1336 ईस्वी में हरिहर और भुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। अगला है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था ये, तो ये आपका रक्षा विभाग था, यानी सैन्य विभाग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था, और इसकी स्थापना किसने की थी, तो बलबन ने इसकी स्थापना किया था। बलबन ने इसकी स्थापना की थी, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। किस चीज की, ऑप्शन सी, मक्के की खेती उस समय नहीं होती थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। मक्के की खेती की शुरुआत 16वीं शताब्दी के दौरान शुरू हुआ। बात करें अगर गेहूं और जौ की, पूछा जाता है गेहूं और जौ के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो आपका मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, तो ऑप्शन बी, अल्बुकर्क था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें ये कब से कब था, 1509 से लेकर 1515 तक ये पुर्तगाली वायसराय था। भारत में पहला पुर्तगाली कौन था, तो आपका 1498 में आया था, वास्को डी गामा। और बात करें पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में, तो फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा पहला क्या था, ये पुर्तगाली वायसराय था। 1505 से लेकर 1509 तक ये वायसराय था। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था। सभी को पता होगा पहला समाचार पत्र कौन सा, तो ऑप्शन ए, द बंगाल गजट था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रकाशन किसने किया था, तो आपका जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज यहाँ पे पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्रह्म समाज नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज है, इसको ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने किया था, तो 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की थी। अगर ब्रह्म समाज पूछे तब उसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। मोस्ट इंपॉर्टेंट,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उसमें उपस्थित नहीं थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है इसी समय इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का दूसरा सम्मेलन था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से किसी को नहीं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। किसे माना था इन्होंने? मेजनी को माना था। किसे? मेजनी को माना था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है। और इनकी पुस्तक ध्यान रखिएगा, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की बुक है। ठीक, नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इसमें कौन कौन शामिल था? तो आपका प्रफुल्ल चाकी और नाम रखिए खुदीराम बोस। खुदीराम बोस इसमें शामिल थे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा, ऑप्शन ए। किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी बुक ध्यान रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया? सभी को पता होगा, ऑप्शन सी, चंपारण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। पूछा जाता है किसके बुलावे पर यहाँ पे गए थे? तो आपका राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गांधी जी चंपारण गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पहला जन आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन जो है आपका 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। 1920 से 1922 तक चला था ये। ठीक है, 1922 तक। पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन को वापस कब लिया गया था, किसकी वजह से लिया गया था? तो आपका जो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को, उसकी वजह से 12 फरवरी 1922 को जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो आपका चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होता है। कब किया था? जनवरी 1923 में किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सी.आर. दास। और महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट, 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को इसका गठन हुआ था। और भारत कब आया था? तो ये आपका 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपका टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। और सभी सदस्य जो है इसमें अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहा गया और इसलिए इसका विरोध किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की? महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कब से कब? तो आपका 12 मार्च 1930 से चला था। ये आपका कब तक? 5 अप्रैल 1930 तक। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने सुझाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किस भारतीय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्टन मोहन सिंह ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जुलाई 1943 में जो है इसके कमांडर कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस बने थे। नेक्स्ट आपका, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था?
कॉमन प्रश्न है, कई बार आ चुका है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, JB कृपलानी थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर पूछा जाए कि भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का PM कौन था, तो आपका क्लेमेंट इटली था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, क्लेमेंट इटली। अगला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात हो रही है, तो किस जेल में रखा गया था इन्हें? तो आपका बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बांकीपुर जेल में इन्हें रखा गया था। अगर पूछा जाए हजारीबाग जेल में किसे रखा गया था, तो जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। पूछा जाए अगर महात्मा गांधी को कहां पर रखा गया था, तो आगा खां पैलेस में रखा गया था, आगा खां पैलेस में रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार राज्य के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आजादी कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपूर्ण क्रांति को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आपका जयप्रकाश नारायण ने 1974 में दिया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपने प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहसिन फानी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के नवे गुरु गुरु तेग बहादुर का बिहार में पदार्पण किस शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिख धर्म के नवे गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर थे। पूछा जाए 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत भी की थी। अगला प्रश्न है, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी किस वर्ष पटना पहुंचे? सभी को पता होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल 1917 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में आयोजित कांग्रेस के 28वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के 28वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, रघुनाथ नरसिंह मधोलकर ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 28वां अधिवेशन हुआ कहाँ था? तो आपका पटना में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए थे। आपका हो गया 28वां, आपका दूसरा हो गया 38वां आपका 1922 में हुआ था। 1922 में कहाँ पे हुआ था? तो आपका गया में हुआ था, गया में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था। और आपका 54वां, ध्यान रखिएगा, 54वां अधिवेशन भी आपका बिहार में हुआ था 1940 में रामगढ़ में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका अबुल कलाम आजाद थे। तो 3 अधिवेशन आपका बिहार में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1917 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, महावेली गंगा एक नदी है। महावेली गंगा ये आपका श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। यह आपका गलत है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉकलैंड द्वीप समूह आपका किस महासागर में है? तो ये आपका अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में है ये। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कालीमंतन जिस द्वीप का अंग है वह है। कालीमंतन किस द्वीप का है? आपका बोर्नियो द्वीप का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अंगुलियों नुमा यानी फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? फिंगर झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में स्थित, नहीं अमेरिका में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, अमेरिका में है ये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? राजपुर नहर किस नदी की उपशाखा है? तो आपका कोसी नदी की उपशाखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी आपका नेपाल से निकलती है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोडाई कोनाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कोनाल ये आपका पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोडाई कनाल ये आपका तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है?
तिरहुत नहर का संबंध पूछ रहा है किस नदी से है, तो ये आपका गंडक नदी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार में झरने नृत्य किस समुदाय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झरने नृत्य किस समुदाय का है, तो ये आपका मुस्लिम समुदाय का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बागमती नदी का उद्गम स्थान, बागमती नदी कहां से निकलती है, तो आपका ऑप्शन ए महाभारत श्रेणी से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल हिमालय की महाभारत श्रेणी से। अगला प्रश्न है, निम्नांकित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में मिलती है? कौन बिहार में गंगा में मिलती है, तो आपका गंडक नदी भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा भी मिलती है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा नदी के दक्षिण भाग के मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, काली मिट्टी में किस फसल की खेती सर्वाधिक उपयोगी होती है? सभी को पता होगा, कपास, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। और इसे क्या कहा जाता है? इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन से हैं? आल्प्स पर्वत ये आपका यूरोप में है, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सभी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में कौन सा देश स्थल रुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 4 देश कौन कौन से हैं, तो आपका इरिट्रिया हो गया, जिबूती, सोमालिया और कौन सा है, इथोपिया है। और ये जो इथोपिया है यही आपका क्या है, स्थल रुद्ध है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है, और किस द्वीप पर है ये, तो आपका उत्तरी अंडमान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चिपको आंदोलन डैश से संबंधित था? चिपको आंदोलन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने पर से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये? 1973 में। इसके प्रवर्तक कौन थे? तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा। आगे, रेगुर यानी काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार किस राज्य में है? सबसे ज्यादा विस्तार पूछ रहा है, किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा परित्यक्त चैनलों जो कि गोखुर झील का निर्माण करते हैं को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? गोखुर झील का पूछ रहा है, इसे किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मौन या मन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बिहार में कौन सी गोखुर झील है? तो आपका कांवर झील है, कांवर झील ये आपका बिहार में है, किस जिले में? तो बेगूसराय में है, और यह एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी 180 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है, कहां से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कहीं से नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के पठारी भाग में स्थित है? बिहार के किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के पठारी भाग में, तो कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोन नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 से 27%, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दंडकारण्य पठार का विस्तार किस राज्य में नहीं है? यानी कि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन बी झारखंड में नहीं है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त बिहार के किस जिले में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने का प्रस्ताव है? इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपका कहाँ प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैमूर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। वाल्मीकि अगर टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये आपका किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट है, बिहार के उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? उत्तरी गंगा मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी मिट्टियां पाई जाती हैं, इसमें नहीं पूछा है, ठीक है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, शहर दिया है और नदी दिया है। खार्तूम की बात करते हैं तो ये आपका नील नदी, ब्रेजाविले ये आपका जैरे नदी, और रॉटरडैम ये आपका राइन नदी, और पेरिस आपका किस नदी किनारे है, आपका सी नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है। नाजका प्लेट जो है किसके बीच स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज तितली घोषित किया है। मालाबार ट्री निम्फ को किस राज्य ने राज तितली घोषित किया है, तो गोवा राज्य ने, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इजराइल से मिलती है। किस देश की सीमा इजराइल से मिलती है, तो आपका हो जाएगा तीनों की मिलती है, लेबनान की भी मिलती है, जॉर्डन की भी मिलती है, सीरिया की मिलती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर है, तीनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सभी को पता होगा कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, तो इसमें उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूछा है, तो सामाना भी होगा, लानोज भी होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों क्या है, आपके उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्र हैं। लानोज कहाँ पे है, तो आपका वेनेजुएला में, और सवाना कहाँ पे है, तो आपका अफ्रीका में। अब पंपास की बात करें तो ये आपका शीतोष्ण है, ये कहाँ पे है, तो अर्जेंटीना में। प्रेरी पूछा जाता है, तो प्रेरी घास स्थल कहाँ पे है, तो आपका उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपी कहाँ पे है, तो ये एशिया में है। डाउन्स कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना ये आपका उत्तराखंड में है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस नदी पर, तो धौली गंगा नदी पर है ये। अगला प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी में है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में है, तो आपका कोलोरेडो नदी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में है ये, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में है। अटाकामा रेगिस्तान ये कहाँ पे है, ये दक्षिण अमेरिका में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है, तो भील है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद गोंड है। अगला प्रश्न है, मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। मारमागुआ बंदरगाह इंपॉर्टेंट है, ये गोवा में है, ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में स्थित नहीं है। कह रहा कौन सा मरुस्थल उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, तो कालाहारी दिया है, गोबी और चिहुआ हुआन, इसमें नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालाहारी नहीं है। उत्तरी गोलार्ध में पूछा है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध में नहीं है, ये दक्षिण गोलार्ध में है। बाकी गोबी मरुस्थल की बात करें तो ये कहाँ पे है, तो मंगोलिया चीन में, मंगोलिया और चीन। और चिहुआ हुआ की बात करते हैं तो ये मैक्सिको में है, उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपका नहीं है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका मिलान करना है, जैव मंडल स्थल दिया है और स्थापना वर्ष दिया है। नीलगिरी की बात करते हैं, नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में। नंदा देवी आपका 1988, सुंदरवन 1989 और कंचनजंगा सन 2000, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, स्थापना वर्ष है इसका। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था। ये इसमें कहाँ पूछ लिया, ऑप्शन बी होगा इसका, पील आयोग, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री का प्रश्न था। अगला है, ग्रेट सैंडे मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। ग्रेट सैंडे मरुस्थल ये कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता यानी गुजरात में है, जो कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68 डिग्री 7 मिनट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पॉलिटी के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा। संप्रभुता राज्य की पूर्णता है, यह किसने कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन बोंदा ने कहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, पंचायत समिति के
प्रधान का चुनाव कौन करता है? पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचायत समिति के सदस्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, राजमन्नार समिति। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका गठन आपका 1969 में हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1971 में सौंपी थी। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। संघीय सरकार का पूछ रहा है महत्वपूर्ण लक्षण, जिसमें दिया संसद की सर्वोच्चता होती है इसमें, और क्या है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये आपका सही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य मूलता संश्लेषण है। कल्याणकारी राज्य मूलता संश्लेषण है, तो इसमें दिया है उदारवाद, समाजवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उदारवाद और समाजवाद का। ठीक है, कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है पूछ रहा है कैसी प्रक्रिया है? तो आपका ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 61 में है। अगला प्रश्न है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपका तीनों सूची है पूछा जाए किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची में आपका केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। अगला प्रश्न है, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? किसके बारे में कहा गया है? तो ब्रिटेन के बारे में यह कहा गया है। ठीक है, ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन में आपका अलिखित संविधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं पूछा है? कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो ऑप्शन ए, शिक्षा नहीं है। देखिए, बाकी संघ सूची में आपका रेल आता है, निर्वाचन हो गया, आपका डाक व्यवस्था हो गया, रक्षा हो गया, ये सब संघ सूची में आता है। समवर्ती सूची का विषय है आपका शिक्षा। ठीक है, शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। समवर्ती सूची में और क्या आता है? तो आपका जंगल हो गया, पूछा गया है, जंगल, शादी और आपका आर्थिक नियोजन, ये आपका समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला जवाहरलाल नेहरू, यही आपका सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म, ये किसकी रचना है? तो ये आपका अमिताभ भट्ट की रचना है, अमिताभ भट्ट की। अगला है, राज्य के नीति नियोजक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 38। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का ध्यान रखिए, नियुक्ति होती है, उनका निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 359। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में सहभागी हो सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महान्यायवादी। ये भाग ले सकता है लेकिन जो है मतदान नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 76 में। अगला प्रश्न है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो आपका एक बार किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें 3 चीजें जोड़ी गई थी, 3 शब्द,
आपका समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और क्या जोड़ा गया था, अखंडता जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें एक ही बार अभी तक संशोधन हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? केवल राज्यसभा को, तो ऑप्शन सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने की संस्तुति करना ये किसको प्राप्त है? केवल राज्यसभा को यह प्राप्त है। अगला है, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुलवाद। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी इसमें सुमेलित हैं, इसलिए ऑप्शन ई। अगला, निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय व्यवस्था का नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा है, संघीय व्यवस्था का कौन सा तत्व नहीं है? तो लिखित संविधान होता है, केंद्र और राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन भी होता है, इसमें सुदृढ़ न्यायपालिका भी होती है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर। ये आपका सभी जो है संघीय व्यवस्था की विशेषता है। अगला है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? सभी को पता होगा, आर्टिकल 32 को कहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। अगला, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्ति बिल्कुल सही है। शासक एवं शासित के बीच संबंध, ये भी सही है। सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? सभी को पता है इसमें कितनी भाषाएं हैं? इसमें 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? मौलिक कर्तव्य के बारे में पूछा है, किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी, 51A में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए इसे किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर भाग पूछे तो 4A में जोड़ा गया, आर्टिकल 51A। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका रूस के संविधान से लिया गया था। वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला है, निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में मूलतः नहीं था? कौन सा मूलतः नहीं था? ऑप्शन ए, निःशुल्क कानूनी सहायता, ये आपका पहले नहीं था, इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, 74वां संविधान संशोधन के अनुसार संविधान में स्थानीय शहरी निकाय के प्रशासन के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? स्थानीय शहरी निकाय यानी नगर पालिका की बात कर रहा है। नगर पालिका किस अनुसूची में है? तो ये आपका 12वीं अनुसूची में है। इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाए। ऑप्शन ई। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये आपका 1992 में हुआ था। अगर अनुसूची 11 की बात करें तो इसमें आपका क्या है? इसमें आपका पंचायत है, ग्राम पंचायत आपका इसमें है, अनुसूची 11 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया संविधान का 84वां संशोधन केंद्र राज्य संबंध, ये आपका क्या हो जाएगा? यही गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या कहा गया था? लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया था। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय संसद का अस्थाई सदन कौन सा है? अस्थाई सदन सभी को पता होगा, राज्यसभा क्या है आपका अस्थाई सदन है। किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 में है। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है, ये क्या है? अस्थाई सदन है। अगर पूछे जाए कि इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई? कितने प्रकार की न्याय की बात कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन बी, 3 प्रकार की। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका हेग में है, नीदरलैंड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बात कर रहा है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। संसदीय प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता पूछा है, तो ऑप्शन ए,
संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये आपका संसदीय सरकार की क्या है, विशेषता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जा सकती है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोई पूछ रहा है कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार से शुरू की जा सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल की बात कर रहा है तो ये आपका आर्टिकल 360 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए 3 प्रकार के आपातकाल है। 352 इसमें क्या है आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में क्या है आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है तो आपका वित्तीय आपातकाल है। ऑप्शन सी। अगला, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? किस अनुसूची में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में क्या है तो आपका भाषा है। 12वीं अनुसूची में क्या है तो अभी बताया था नगर पालिका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, नागालैंड के विधानसभा चुनाव में। ऑप्शन सी। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? मौलिक अधिकार सभी को पता होगा कहां से लिया गया है तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार की यहाँ पे बात हो रही है। अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया है, संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया, आपका ब्रिटेन से लिया गया है। सोवियत संघ से क्या लिया गया, तो सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिया गया था, मौलिक कर्तव्य। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया था, तो आपका मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा की अवधि निम्न में से क्या थी? प्रथम लोकसभा की अवधि क्या थी, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, अप्रैल 1952 से अप्रैल 1957 तक। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, एकात्मक राज्यों में डैश सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक राज्यों में पूछ रहा है कौन, मतलब सरकार सभी सरकारी कार्य करती है, तो ऑप्शन बी, केंद्र सरकार जो है सभी सरकारी कार्य करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? पढ़ाया हूं एनसीईआरटी में इसके बारे में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2014-15 में 203 किलोवाट आवर से बढ़ाकर 2020-21 में कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? ऑप्शन बी, 350 किलो वाट आवर कर दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी केंद्र और पुनर्परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना प्रतिशत हो गया है? बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर पूछ रहा कितना प्रतिशत हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15.3%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 11.3% होगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के कितने रुपए के नोटों पर सांची स्तूप का चित्र बना हुआ है? सांची स्तूप का चित्र पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस पर बना है, तो ये आपका 200 रुपए के नोट पे बना है। ये 200 रुपए के नोट पे। 10 रुपए के नोट पे कौन सा बना है, तो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर बना है। 50 पे क्या बना है, तो हम्पी का रथ बना है। 100 पे क्या बना है, तो आपका रानी की वाव बना है। 500 पे आपका लाल किला बना है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? हरित क्रांति का प्रभाव पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी, पंजाब में था, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था मुख्य रूप से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? खाद्य सुरक्षा के बारे में यहाँ पे पूछा है। पहला आपका, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे
कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं, बिल्कुल सही है। भारत में खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार ने संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा अंत्योदय अन्न योजना जैसे कार्यक्रम चलाए, बिल्कुल सही है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के द्वारा समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, ये भी आपका करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका, किसी भी अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था में व्याप्त निर्धनता की समस्या के प्रमुख कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसमें दिया है पहला, आधिकारिक संरचनाओं का अभाव, बिल्कुल सही है। मांग का अभाव, सही है। और अधिक जनसंख्या को खाना, ये भी आपका क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आपका, भारत ने निर्धारित समय से कितना महीना पहले पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण को हासिल कर लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 5 माह पहले। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 5 माह नहीं होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए, 5 साल, क्योंकि पहले ये लक्ष्य रखा गया था 2030 तक रखा गया था, 2030 तक रखा गया था, लेकिन अब ये कब तक कर दिया गया, 2025 तक कर दिया गया है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुति करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संतुति कौन करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि से है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का मैदानी भाग जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। बिहार का मैदानी भाग कितना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 95। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बिहार में कॉम्फेड किस ब्रांड के नाम से दूध एवं उत्पादों का विपणन करती है, तो सुधा नामक, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई का साधन निम्न में से कौन सा है। सर्वाधिक सिंचाई का साधन कौन सा है, तो आपका नलकूप है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है बिहार में। नेक्स्ट है, तंबाकू उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में बिहार का आपका छठा स्थान है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, छठा स्थान है। पहला स्थान किसका है, तो आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश जो है तंबाकू उत्पादन में पहले स्थान पे है, ठीक है। अगला है, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैंक दर के बारे में पूछ रहा है। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन बी। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा चाय निर्यात देश कौन सा है, तो ऑप्शन बी, चीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। मिश्रित खेती की विशेषता पूछा है, तो ऑप्शन सी, पशुओं का पालन और पशुओं की एक साथ खेती, ये आपका क्या है, मिश्रित खेती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में किस बात पर जोर दिया गया था। तो इस किस पर जोर दिया गया था, तो ऑप्शन ए, सार्वजनिक क्षेत्र के महत्व पर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य रूप से क्या कारण है। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा, इसके मुख्य कारण क्या थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला दिया है अनियोजित औद्योगिकरण के कारण, दूसरा है पश्चिमी सभ्यता के कारण, खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर। इसमें आपका सभी होना चाहिए, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय बचत
राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सार्वजनिक खाता, इसमें जमा होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? किस देश में शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, किस देश में सबसे पहले कागजी मुद्रा का प्रयोग किया गया? पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन बी, चीन में। नेक्स्ट, भारत सरकार के 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1969 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है? जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है? तो सामान्य कृषक को सही है, भूमिहीन कृषक को भी शामिल किया जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशा है? भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या आशा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्योरिटीज में व्यापार करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मांग जन स्फीति एक स्थिति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक मांग की। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, नाबार्ड का नाम है। नाबार्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड की बात करें, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में है। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुति की? किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संतुति की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आबिद हुसैन समिति ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। ये नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग आपका किससे संबंधित है? तो आपका शेयर मार्केट से है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेज यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का उद्देश्य है? विशेष आर्थिक क्षेत्र का कौन सा उद्देश्य है इसमें पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त रोजगार अवसरों का चयन, नवीन तकनीकों का प्रयोग, अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलापों का सृजन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। साख पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ये आपका 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलग, गरीबी रेखा मापने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है? गरीबी रेखा को मापने के लिए तो ऑप्शन सी, साक्षरता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका प्रति व्यक्ति औसत आय और भोजन में कैलोरी, ये आपका मापा जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार। ऑप्शन ए, इसका पूरा नाम है ई नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नया पूंजी निर्गम रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राथमिक बाजार में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण मामले को वह देखता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें श्रम विभाजन की अवधारणा का समर्थन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मिथ ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है? जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।